हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बायोगैस। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम बायोगैस को बनाते हैं और क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले ज़माने में क्या होता था, अच्छा अभी भी बहुत सारे जगह पर हम देखते हैं कि लकड़ी का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। लेकिन लकड़ी का जब हम उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको वृक्षारोपण करना पड़ेगा, या मौजूदा जो हमारे पास वृक्ष है तो उसको हमको काटना पड़ेगा, तो इससे डिफॉरेस्टेशन होगा। तो ये इको फ्रेंडली नहीं है। और साथ ही उसमें क्या होता है कि धुआं सभी काफ़ी मात्रा में निकलता है। तो इसी को अगर हम चारकोल में बदल देते हैं तो क्या होता है कि ये बिना लौ के जलता है और अपेक्षाकृत धुआं रहित है, और इससे उष्मा उत्पादन क्षमता भी ज़्यादा है इसमें। तो भारत में हम क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पशुधन उपलब्ध है। पशुधन की संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो गाय भैंस ये सब पाले जाते हैं, पशुपालन होता है। तो रॉ मटेरियल के रूप में हम गोबर अर्थात काऊ डंग का उपयोग करते हैं, या फिर फसल कटने के बाद जो पौधा का अवशेष सब होता है, या सड़ा गला पत्ता सब होता है, या कचरा सब होता है, तो उसका उपयोग करके जब हम गैस बनाते हैं तो उसी को हम बायोगैस कहते हैं, और इसको हम गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक गुंबद जैसा संरचना बनाते हैं जिसको हम डोम लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये डोम लाइक स्ट्रक्चर के बाद फिर एक होता है डाइजेस्टर। तो डोम लाइक स्ट्रक्चर में हम गोबर सबको डालते हैं और पानी मिला करके गारा बनाते हैं। इसको हम मतलब मिक्सिंग टैंक भी कहते हैं। मिक्सिंग टैंक में क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं गोबर और पानी को। तो पानी का गारा के लिए अंग्रेजी में शब्द यूज होता है स्लरी, और जो मिश्रण टंकी होता है उसको लिए हम अंग्रेजी में कहते हैं, शब्द यूज करते हैं मिक्सिंग टैंक। और वहाँ पर मिक्स करके पानी को और गोबर को और हम भेज देते हैं कहाँ, तो डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर में क्या होता है कि एक सील्ड चैम्बर होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है। तो वहाँ पर जो अनेरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीवाणु सब हैं, जिनको ऑक्सीजन के लिए, जिनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या करते हैं तो डिकम्पोज कर देते हैं। ये जो हमारा मिक्स होता है, स्लरी जो होता है पानी का और गोबर का जो गारा होता है, या हम कचरा उचरा सबको मिला करके जो हम वो एक मिक्सचर बनाते हैं, उसको ये क्या करता है तो डिकम्पोज कर देता है। डिकम्पोज मतलब क्या हो गया कि कम्प्लेक्स कंपाउंड को हम, जो जटिल यौगिक है उसको हम सरल यौगिक में बदल देते हैं, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसे बदल देते हैं। और बहुत दिनों तक ये सड़ता रहता है। वहाँ सड़ने के बाद क्या होता है कि इसमें से कुछ गैस सब बनते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैस भी उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये गैस सब ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। 75% तक इसमें मीथेन होता है। और उसके बाद क्या होता है कि मीथेन को हम ले जाते हैं कहाँ पर, तो स्टोरेज टैंक में लेते हैं, गैस होल्डर में ले जाते हैं, उसके बाद स्टोरेज टैंक में लेते हैं। और जो उत्पाद बच जाता है वो मैन्योर होता है, खाद होता है, गोबर का खाद होता है। तो इस गैस की विशेषता है कि ये बिना धुआं के जलता है। लकड़ी, चारकोल या कोयला के जलने से राख जैसा कुछ अवशेष नहीं छोड़ता है। तापन की उच्च क्षमता होती है, और इसके लिए हम इसका उपयोग लाइट वुड में भी कर सकते हैं। और अगर मतलब हम ज़्यादा मात्रा में गैस उपलब्ध हो तो इलेक्ट्रिसिटी का भी जनरेशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो गारा जो रहता है, स्लरी जो रहता है, तो कौन चीज़ में परिवर्तित हो जाता है तो खाद में परिवर्तित हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और पौधा के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। तो ये जो
बायोमास होता है, ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। इसमें हम अगर इसके एडवांटेज को देखें तो ये बहुत सस्ता होता है, बायोगैस चलाने में भी सुविधाजनक है, हर जगह इसको बना सकते हैं बशर्ते कि गोबर की आपूर्ति हो। तो इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसको परिभाषित किया गया है कि बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय द एनारोबिक डिकम्पोजिटर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर such as agricultural waste, municipal waste, plant residue, food waste, etc. The conversion of waste into energy takes place in a biogas plant by the activity of certain microbes called मिथेनोजेनिस। और ये जो मिथेनोजेनिस होता है इसी को हम बोलते हैं मिथेनोबैक्टीरियम। तो इसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है कौन चीज़ का, तो बहुत सारे गैस का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद लेकिन ज़्यादा मात्रा में मीथेन होता है। और इसको बनाने के लिए जो हम स्ट्रक्चर की बात करें तो डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, गुंबद नुमा, और एक डाइजेस्टर होता है, एक गैस होल्डर होता है, एक स्टोरेज टैंक होता है, और अंतिम उत्पाद के रूप में मैन्योर बचता है। और एडवांटेज की बात करें तो ये नॉन पॉल्यूटिंग होता है, मतलब ये इसके जलने से जो गैस निकलता है उसमें प्रदूषण नहीं होता है। उसके बाद है रिड्यूसेज लैंडफिल्स, और इसको बनाने के लिए कोई बहुत भारी भरकम टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि चीपर टेक्नोलॉजी भी है ये। और इसको जो चलाने के लिए हमको लेबर चाहिए, गारा तैयार करने के लिए, स्लरी तैयार करने के लिए गोबर और पानी को हम मिला करके मिश्रण टंकी में जब हम इसको बनाते हैं तो उसके लिए कुछ जॉब भी जनरेट होगा, प्रबंधन के लिए, उसको देख रेख के लिए, उसमें को गैस को स्टोर करने के लिए तो कुछ एम्प्लाई सब की भी आवश्यकता होगी। और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या होता है कि नॉट इफिशिएंट इनफ ऑन ए लार्ज स्केल, कंटेंस इम्प्यूरिटीज, अनस्टेबल एंड हेजरडस है। अगर कहीं पर लीकेज हो रहा है और ऑक्सीजन से मिल करके ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करता है और एक बहुत बड़ा प्रदूषण भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन आज के ज़माने में हम देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली भारत में जितना पशुधन है उस हिसाब से इसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, और कई जगह जो प्रोडक्शन हुआ उसके बाद फिर ये शिथिल हो जाता है। इस पर जागरूकता का भी अभाव है। लेकिन वैकल्पिक रूप में आने वाले समय के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है ये। पहले ज़माने में हम ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी का उपयोग बहुत समय तक करते रहे हैं, लेकिन मतलब अगर हम इसका जलावन के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं तो हमको ये सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण किया गया है कि नहीं। अब एक कैरी मैथ्यू नाम की एक महिला थी केन्या में, उसने 2 करोड़ पेड़ लगाए थे। तो अगर इस हिसाब से हम पेड़ लगा सकें तभी हम जलावन का उपयोग कर सकते हैं। और जलावन के रूप में जब हम इस लकड़ी का यूज करते हैं तो उसमें बहुत धुआं सब भी पैदा होता है। आँख सबको भी, महिला सब जो खाना बनाती है उनके आँख सब पर भी खतरा रहता है, आँख खराब होने का डर रहता है। भारत में तो हम गोबर से जो चिपरी उपरी पाथते हैं, गोईठा सब बनाते हैं, उससे भी खाना बनाते हैं, लेकिन उसमें भी धुआं और राख की समस्या है। और भारत में पशुधन की बड़ी आबादी है, तो पशुधन अगर मतलब खास करके जो डेयरी लोग खोले हुए हैं तो वहाँ हम गोबर गैस प्लांट को बना सकते हैं। और गोबर गैस प्लांट में अगर सरकारी स्तर पर प्रयास हो, संगठित तौर पर प्रयास हो, तो जो कुछ कचरा उचरा सब होता है उस सब का भी उपयोग हो सकता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर पंजाब में जो परेली जलाया जाता है, पुआल सब जलाया जाता है, तो पूरा दिल्ली में बहुत धुआं सब एकदम बादल कोहरा सब छा जाता है। तो अगर हम उसका भी उपयोग करें, उसका पौधा के अवशेष का उपयोग करें, रेसिड्यू का उपयोग करें, तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए प्लांट थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो जब लकड़ी को हम ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं
तो हम चारकोल बना लेते हैं, और चारकोल में भी हम देखते हैं कि बिना वो फ्लेम के जलता है और अपेक्षाकृत धुआं रहित होता है, जिसमें उष्मा का उच्चतर उत्पादन होता है, उच्चतर उष्मा का उत्पादन होता है। और गोबर सबको भी हम जलाते हैं तो देखते हैं कि कितना मात्रा में धुआं और मतलब राख सब आता है, और खाद का भी प्रॉब्लम होता है। तो इसमें हमको खाद भी मिल जाता है और धुआं भी नहीं होता है, और जो उसका हमको ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही अगर इससे हम गैस को से टरबाइन उर्बाइन चलाने का व्यवस्था करें तो हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारा कितना बड़ा प्लांट है। तो घरेलू उपयोग के लिए भी छोटे छोटे किसान भी इसको बना सकते हैं।